हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे हम। सभी टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली क्लोजिंग हो चुकी है हमारी। आज की क्लोजिंग हमारी 22,929 के पास में, यानी कि 23,000 के नीचे हम क्लोज कर चुके हैं मार्केट को। तो हम डेली, वीकली और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे किस वे में हम ट्रेड कर रहे हैं, ऑल ओवर हमारा किस तरह का व्यू रहने वाला है फरवरी सीरीज का। जो फरवरी मंथ में किस तरह की, फरवरी के हमारे पास में कितने दिन बचे हैं? अब लगभग 13 से 14 दिन और बचे हैं। ठीक है, 27 को हमारी एक्सपायरी है, तो लगभग कितने बचे होंगे? 13 दिन बचे होंगे। ठीक है, इन 13 दिन में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, उन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम से। देखो, वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे होंगे तो हम इस वेव को करेक्ट कर रहे हैं। ये देख रहे हैं। पहले तो हम क्या किया, इसको अगर काउंट भी करें तो इसको 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 और 5 भी करते हैं। तो पहले 5th वेव को करेक्ट कर रहे हैं, ये वाला वेव। ठीक, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो क्या हम इसको पूरी की पूरी जो वेव है ये 1, 2, 3, 4, 5, क्या पूरी इसको करेक्ट करेंगे या फिर हम इसको करेक्ट करके या 5th वेव को करेक्ट करके हम ये 5th वेव या इसको करेक्ट करके ऊपर निकल जाएंगे? इसको समझते हैं। देखो, तो पहले तो अभी तो हमारी ये वाली 5th वेव का लो पॉइंट ये है। ठीक है, इसको ही हमने टैग नहीं किया, तो इसके करेक्शन कर रहे हैं हम। अभी तो इसको ब्रेक नहीं किया, तो अभी ना हमारे के लिए यही लेवल इंटैक्ट है। 21,000 का लेवल है ये, 21,000 का, समझो दे मार्केट को वीकली टाइम फ्रेम पे। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम है ये, वीकली टाइम फ्रेम है। अब यहाँ से हम गिर रहे हैं, तो कितनी वेव में गिरे अभी तक? तो हम ये 3 वेव नजर आ रही होगी अभी तक इसमें हम आपको। एक तो डाउन वीकली पे, एक तो ये सिंगल वेव डाउन आ रही होगी, एक अपसाइड नजर आ रही होगी और एक ये नजर आ रही होगी। क्या इसका एंड पॉइंट हो गया या फर्दर आगे एक्सटेंड करेगी? तो वीकली पे तो क्या हो गया हमारा ट्रेंड लोअर साइड का। इसे नंबरिंग भी करें, इसे ए करें, इसे मान लीजिए आप ए करें, इसको बी करें या सी भी करते हैं, तभी भी ट्रेंड क्या है? डाउन साइड का ही है। किसी भी स्विंग्स हाई के ऊपर एक बार भी हमने ऊपर, ये स्विंग हाई बना, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं किया, फिर से स्विंग हाई बना, इसके ऊपर नहीं निकले, फिर से इसके नीचे बना। तो यानी कि हमारे जितने भी हाई बन रहे हैं वो पिछले हाई से नीचे ही बन रहे हैं। ये नीचे बना, फिर सीढ़ी दर सीढ़ी है, ये नीचे बने। क्या आपका हाई भी इसे नीचे बनेगा? क्या इस तरीके से बनेगा? तो ट्रेंड हमारा वीकली यानी हायर टाइम फ्रेम का क्या है? बेरिश है, बेरिश है। अब इसको समझते हैं। तो हमारे आज की क्लोजिंग बहुत कमजोर क्लोजिंग हुई है। अभी तक हम क्या है, किसी भी लेवल, हम 23,000 को ब्रेक तो किए थे, लेकिन 23,000 के नीचे क्लोज नहीं किए थे। यहां देखोगे आप, इस कैंडल को देखिए, देखो इस कैंडल को देखें, ये जनवरी की, तो ये भी हमारी क्लोजिंग 23,000 के ऊपर हुई। इसकी क्लोजिंग देखें तो इसमें क्लोज जरूर हुए थे हम 22 जनवरी वाले वीक में, लेकिन इसके नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड नहीं किए। अगले वीक में क्या कर दिया हम, फरवरी 27 जनवरी वाले में इसके ऊपर जाकर क्लोज किए। फिर से क्या किया हम, 3 फरवरी वाले में ऊपर ही क्लोज किए। यानी कि 23,000 के नीचे एक बार ही हम क्लोज तो किए थे, लेकिन इसके अगले ट्रेडिंग सेशन में हम क्या है, इसके ऊपर ही आकर के ट्रेड करना शुरू कर दिए। तो लेवल आप राउंड फिगर में लीजिए, राउंड फिगर में हमारे लिए 23,000 का लेवल, 23,000 का लेवल, ये लेवल है। इस बार हम 23,000 के लेवल के नीचे आकर के क्लोज किए। तो इसके नीचे 23,000 के नीचे ही अगले वीक में हम ट्रेड करते हैं। इसके नीचे ही यानी ट्रेड करेंगे, तो अगली वाली कैंडल जो है वो भी रेड बनने वाले, अगले नेक्स्ट वीक की भी। वो इस वेव का, गिरती हुई वेव का एंड कहाँ निकल सकता है, हाँ, उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो वीकली के हिसाब से ये 22,200 के आसपास में वेव ये एंड हो सकती है। फर्दर आगे एक्सटेंड होगी या इससे पहले एंड हो जाएगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 22,200 के आसपास में ये एंड हो सकती है। तो वीकली क्लोजिंग हमारी क्या हो चुकी है, बहुत ही, यानी कि वीकली साइकिल हमारी ब्रेक हो चुकी है। ठीक, क्लोजिंग बेसिस पे।
फ्राइडे के दिन हमने एक वीडियो डिस्कस किया था कि आज के दिन की क्लोजिंग हमारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, कि हम यदि 22,268 के ऊपर क्लोज कर जाते हैं तो फर्दर आगे व्यू अपसाइड का ही रहेगा, लेकिन हम इसके नीचे ही आकर के हम क्लोज किए हैं, यानी कि 23,000 के भी नीचे आकर के हम क्लोज कर चुके हैं। अब इसको देखो डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। स्ट्रक्चर को कैसे समझे? अब डेली पे हम इसको, अच्छा किसी का वो भी था कि इसमें लेबलिंग करके दिखाई है, लेवल करके दिखाई। वेव्स को अगर लेवल करते हैं तो लेवल देखो कैसे कर सकते हैं। ये हमारा अपना ये मोटिव है, इम्पल्स वेव, इसका नंबरिंग करें तो इम्पल्स वेव कैसे कर सकते हैं, यहाँ से इसका करें तो इसको 1 कर सकते हैं, इसको 2, 3, 4 और 5 वेव। तो अभी तो हम इसको इसी को करेक्ट करें लेवल। अब डाउन साइड के लिए करेक्शन है, ये करेक्टिव वेव, इसको लेबल करें तो कैसे करें, यहाँ से 3 वेव हम ये ए बी सी 3 वेव इसको मार्क कर सकते हैं, ए बी सी। इस वाले 3 वेव को क्या नंबरिंग करें हम, इसको एज ए डब्ल्यू रख सकते हैं, इसको हम एज ए डब्ल्यू रख सकते हैं, 3 वेव। फिर अपसाइड के लिए 3 वेव, ये अपसाइड की 3 वेव, इसको एज ए एक्स रख सकते हैं, मार्क कर देता हूं, इसको हम एज एक्स कर लेते हैं। अब डाउन साइड के लिए वाई बनना चाहिए, वाई, ये वाई, ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर। अब वाई वेव के अंदर क्या हो सकता है, वाई वेव का इंटरनल स्ट्रक्चर या तो 3 वेव का हो सकता है, 3 वेव का, वो बेसिक करेक्शन का कुछ भी हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, फ्लैट हो सकता है या ट्रायंगल हो सकता है। 3 वेव का या तो ये 3 वेव का हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है आपका डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो सकता है, जिसमें 7 स्विंग्स होते हैं, ए बी सी और ये इस तरीके से, या तो ये हो सकता है डबल करेक्शन हो सकता है या ट्रिपल करेक्शन हो सकता है वाई के अंदर, जिसमें ट्रिपल में 3, 4 ये हो सकता है, ठीक है। इस तरह का करेक्शन हो सकता है। तो यानी कि आप ऐसे समझो बेसिक्स हैं, डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन में आपका 7 स्विंग्स होते हैं, यहां पर समझाता हूं। डबल कॉम्प्लेक्स करेक्शन में 7 स्विंग्स, ट्रिपल कॉम्प्लेक्स करेक्शन में आपका 11 स्विंग्स होते हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन क्या होता है, ये बेसिक पैटर्न जो होते हैं हमारे जिगजैग, फ्लैट और ट्रायंगल, इनका कॉम्बिनेशन होता है, इनके कॉम्बिनेशन से ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन बनता है। तो इसको समझ, अब हमारे आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा होगा कि आपका ये 3 स्विंग्स डाउन है, फिर अपर, फिर एक ही अपर, फिर से 3 स्विंग्स डाउन है, फिर से अपर, ठीक, यहां तक समझ में आ रहा हो। इसको नंबरिंग करना चाहें तो अब इसको हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्विंग्स क्लियर नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो 23,000 की क्लोजिंग तो हमारी हो चुकी है, 23,000 के नीचे क्लोज, तो हम इसको हटा देते हैं। अब याद है, अब वेव की नंबरिंग कर रहे हैं, वेव की नंबरिंग कर रहे हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर को का लेवल कर रहे हैं हम। 3 वेव ये डाउन है तो इसको एज ए डब्ल्यू, इसको एक्स, ये वाई, अनदर एक्स और ये जेड, ठीक। ये इनके इंटरनल स्ट्रक्चर भी अगर आप देखना चाहें तो इनके इंटरनल भी स्ट्रक्चर ऐसे, डब्ल्यू के अंदर 3 वेव, ये 3 वेव, फिर से इसके अंदर भी 3 वेव, वाई के अंदर भी,
तो हमारे इसके अंदर जेड के अंदर भी 3 वेव बननी चाहिए। तो कितनी हो जाएगी हमारे, ट्रिपल कॉम्प्लेक्स करेक्शन है तो 3 इसके अंदर है, 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे होनी चाहिए। कितनी होगी 9। इन दोनों के लिंक क्या है, एक तो लिंक ये है आपका, एक लिंक ये और एक लिंक ये, तो 1 + 2 = 11 स्विंग्स। तो इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, WX/Z ट्रिपल कॉम्प्लेक्स करेक्शन। क्लियर। आगे हम जब भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है तो कॉम्प्लेक्स करेक्शन एक रिग्रेशन चैनल के अंदर होता है। तो रिग्रेशन चैनल ड्रॉ करते हैं, यहां से एक रिग्रेशन चैनल ड्रॉ कर लेते हैं। ये रिग्रेशन चैनल प्राइस हमारा इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहां से तो इमीडिएटली रेजिस्टेंस तो हमारे लिए ये वाला था 23,268। तो ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को हमने फेस किया और इसके नीचे आकर के पिछला जो लो था उसको भी हमने ब्रेक कर दिया, यानी ये वाला लो को भी 23,826 या 27 का लो था ये, इसको भी हमने ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब जेड वेव कहां पे बन सकती है, अब इसको देखिए। जूम आउट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर समझ में आता है तो लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ में शेयर करें। यहां से एक डाउन मूव आ रहा है हमारा, इसकी लेबलिंग करें तो इसके अंदर वेव्स को काउंट करें तो कैसे कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3, 4, 5 एक साइकिल। ये डिग्री तो हमारी कौन सी रहेगी, मिनट रहेगी ये। अब 1, 2, 3, 4, 5 या तो क्या हो सकते हैं हमारे, ये या तो फर्स्ट वेव बनती है हमारी, या जिगजैग बनेगा तो ए वेव बन सकती है। तो इसके लिए हम करेक्टिव वेव से नंबरिंग कर रहे थे, इसको एज हम ए रख सकते हैं, ए रखेंगे। ए रखेंगे। यहां से हम 3 वेव जिगजैग की फॉर्मेशन में अपसाइड निकल गए हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर 3 वेव का, तो ये जिगजैग बन गया। इस वेव का करेक्शन ABC करके, ये इंटरनल A, ये B और ये C जिगजैग बन गया इंटरनल। इसके बेसिस पे ये क्या हो गया, B वेव हो गया। इसकी नंबरिंग डालें तो इसको B करेंगे, ये B। अब C वेव बनेगा तो डाउन साइड बनना चाहिए, डाउन साइड। उसके C वेव के अंदर क्या होना चाहिए, जिगजैग बन रहा है ये भी। जेड वेव के अंदर, ये जेड वेव है, जेड वेव के अंदर 3 स्विंग्स होना चाहिए। वो फ्लैट हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है। तो इस केस में क्या हो रहा है आपका 5 वेव, 1, 2, 3, 4, 5 5 वेव ये है। और देन ये ABC करके ये कनेक्टर हो गया, ये B वेव हो गया और C वेव। तो इसके अंदर भी 5 होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2 से रख सकते हो, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5 करके यहाँ पे होनी चाहिए। तो जिगजैग बनेगा ये। तो इसका टारगेट किस एरिया में जाकर के फिनिश होगी है, ये चैनल के, ये जो चैनल ड्रॉ किया हमने, ये चैनल ड्रॉ कर रखा, इसके लोअर एंड पे आकर के हम एंड कर सकते हैं। तो इसके अंदर कैसे बन सकती है, 5 वेव बनेगी। तो C का एंटिसिपेशन डाउन साइड के लिए, AC इंटरनल बेसिस पे इसका भी हम वो निकाल लेंगे, एंड पॉइंट EC। ठीक, तो पहले तो व्यू समझ में आ गया होगा कि व्यू क्या रहने वाला है। एटलीस्ट हम यहाँ से बाइंग तो करने वाले नहीं है, बाइंग को तो हम अवॉइड करेंगे। सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सेवल डाउन साइड के लिए जो है एक्सटेंडेड टारगेट मिलेंगे। एक्सटेंडेड टारगेट जो है हमारे डाउन साइड के लिए मिलेंगे। इमीडिएटली रेजिस्टेंस कौन सा, रेजिस्टेंस में मार्क कर देता हूं, ये इनवैलिडेशन पॉइंट है उसका। ये
इस सी वेव का जो एंटीसिपेशन है हमारे लिए डाउन साइड के लिए, उसका इनवैलिडेशन पॉइंट रहेगा अपने लिए ये वाला 23,000 का लेवल, ये वाला 23,000 का लेवल हमारे लिए इनवैलिडेशन पॉइंट रहेगा, की लेवल रहेगा में। जब तक हम 23,000 के नीचे हैं तब तक हम सेल ऑन राइज रहने वाले हैं। क्या एंटीसिपेशन किया जा रहा, वेव सी का एंटीसिपेशन किया जा रहा, और इंटरनल बेसिस पे हमारा वो जो लार्जर मिनट डिग्री का वो जेड वेव और इंटरनल बेसिस पे वेव सी का। ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा आपको, क्योंकि हमें इधर नंबरिंग करने से कोई बेनिफिट नहीं है कि इधर के ये तो हो चुका है, ये नंबरिंग तो हो चुकी है हमारे, ये हो चुकी है, इसको लेबल करने का कोई बेनिफिट नहीं है। अब हमारा जो फोरकास्टिंग रहेगी वो किस तरीके से रहने वाली है उसकी हम डिटेल में डिस्कस करें तो उसका बेनिफिट उठा सके ट्रेडर्स। बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे को जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है तो उसको मैं लेबल करके, वैसे क्योंकि कई बार लेबल करते हैं ना हमारा यहाँ से, जैसे ए बी सी वेव का, इसको एक्सपेंडेड फ्लैट के रूप में हम अपर साइड के लिए यहाँ देख रहे थे, उसका की लेवल हमारा यही वाला लेवल था, लास्ट इसका 23,300 वाला लेवल, तो इसको ब्रेक कर दिया, तो वो तो लेवल इसलिए नहीं करता मैं, लेकिन लेवल देख सकते हैं, लेवलिंग हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो डाउन साइड के लिए ये वेव है ना, मिनिमम ये कम से कम यहां तक तो गिरेगी 22,550 की लेवल, फर्दर आगे एक्सटेंड होती है तो उसको देखेंगे, लेकिन डाउन साइड के लिए 22,550 तक तो ये गिरने चाहिए, मिनिमम है, मिनिमम जो ये इसकी टैगिंग करने के बाद में ये यहां तक आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो स्ट्रक्चर मुझे समझ में आ रहा है, जो मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।